नमस्कार, आप सुन रहे हैं हिमाचल अभी अभी का रेडियो बुलेटिन दिव्या चौहान के साथ। 8 जुलाई गुरुवार का दिन है। चलिए अब आपको हिमाचल में अभी तक क्या कुछ घटनाक्रम हुआ उसकी जानकारी देते हैं। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। 2 दिन बाद रामपुर बुशहर में होगा वीरभद्र सिंह का अंतिम संस्कार। कल रिज पर कर सकेंगे दर्शन। विक्रमादित्य सिंह संभालेंगे राजगद्दी। राज तिलक के बाद होगा वीरभद्र सिंह का अंतिम संस्कार। जयराम बोले, वीरभद्र सिंह से मिलकर लगता था किसी शख्सियत से मिले। वीरभद्र सिंह के निधन पर राष्ट्रपति पीएम मोदी, सोनिया गांधी समेत कई नेताओं ने जताया शोक। कांसे की थाली में लीजिए हिमाचली धाम का जायका, इसी माह शुरू होगी सुविधा। सिरमौर में कार खाई में गिरने से 2 शिक्षकों सहित 4 की मौत। अब विस्तार से चर्चा करते हैं इन खबरों पर। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के 6 बार सीएम रहे वीरभद्र सिंह ने आईजीएमसी अस्पताल शिमला में आज अंतिम सांस ली। राज्य में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित कर दिया गया है। शोक के दौरान प्रदेश में कोई सरकारी मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम नहीं होंगे। प्रदेश के सरकारी दफ्तर खुले रहेंगे। 3 दिन तक राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार प्रदेश में 8 से 10 जुलाई तक राजकीय शोक रहेगा। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह का पार्थिव शरीर आज होली लॉज में जनता के दर्शन के लिए रखा गया है। कल 9 बजे से 12 बजे शिमला के ऐतिहासिक मैदान रिज, 12 बजे से 1 बजे तक प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। 1 बजे रामपुर बुशहर के लिए लाया जाएगा। 10 जुलाई को रामपुर से पार्थिव शरीर को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। जेपी नड्डा बोले, हिमाचल ने महान नेता खो दिया। राजनीतिक रूप से अलग होने पर भी एक दूसरे को सम्मान दिया। 33 साल की उम्र में राजगद्दी संभालने वाले राजा वीरभद्र सिंह का आज सुबह देहांत हो गया। उनका रविवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन इससे पहले उनके वारिस विक्रमादित्य सिंह का राज दरबार पदम पैलेस में राज तिलक किया जाएगा और उन्हें राजगद्दी पर बिठाने के बाद ही वीरभद्र सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। जानकारी देते हुए पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के सचिव राम आश्रय ठाकुर ने बताया कि राज परिवार का इतिहास रहा है कि राजा के अंतिम संस्कार से पूर्व राजगद्दी संभालने वाले राजकुमार का राज तिलक विधि विधान के साथ किया जाता है। इसी के साथ विक्रमादित्य सिंह का राज दरबार पदम पैलेस में पहले राज तिलक किया जाएगा और उसके बाद 10 जुलाई शाम 3 बजे रामपुर में वीरभद्र सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजा वीरभद्र सिंह ने 13 साल की उम्र में बुशहर रियासत की राजगद्दी संभाल ली थी। उनके पिता राजा पद्मदेव का देहांत वर्ष 1947 में हुआ था। उस समय राजा पद्मदेव के अंतिम संस्कार से पहले राजा विक्रमादित्य सिंह का राज तिलक किया गया था। 74 साल के बाद बुशहर रियासत का राजा बदला जाएगा। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के निधन की खबर सुनते ही सीएम जयराम ठाकुर गुरुवार सुबह 11:17 पर हॉली लॉज पहुंचे। उन्होंने वीरभद्र सिंह की देह के अंतिम दर्शन किए और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। जयराम ठाकुर ने कहा कि वीरभद्र सिंह से मिलने पर किसी शख्सियत से मुलाकात की अनुभूति होती थी। वो एक अच्छे इंसान थे। नेता के रूप में देश भर में अपनी पहचान बनाई। 6 बार हिमाचल प्रदेश के सीएम रहे। सीएम और केंद्र में मंत्री रहते हुए भी हिमाचल की बात प्रखर ढंग से रखी। सीएम बोले, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके बहुत नजदीक भी रहा। वैचारिक रूप से हम सत्ता और विपक्ष के 2 हिस्से रहे। विधानसभा के अंदर जब गर्मागर्मी होती थी तो माहौल को शांत करने में अहम भूमिका निभाते थे। प्रदेश के विकास में उनका बड़ा योगदान है। उन्हें मजबूत नेतृत्व के रूप में जाना जाता है। विपरीत परिस्थितियों में विचलित नहीं होते थे। प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस पार्टी में उनका बड़ा कद था। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट,
कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश के 6 बार सीएम रहे वीरभद्र सिंह के निधन पर उनके चाहने वालों के चेहरे पर मायूसी और आंखें नम हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल समेत कई नेताओं ने गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने शोक संदेश में कहा कि वीरभद्र सिंह के निधन से दुखी हूं। मेरी उनके समर्थकों और परिवार के साथ संवेदनाएं हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीरभद्र सिंह के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, वीरभद्र सिंह का लंबा राजनीतिक जीवन था। उनके पास लंबा प्रशासनिक और विधायी अनुभव था। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और राज्य के लोगों की सेवा की। उनके निधन से दुखी हूं। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा, राज्य और देश के लिए उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। बाहरी राज्यों से आने वाले सैलानी और स्थानीय लोग अब पर्यटन विकास निगम के होटलों, कैफे और रेस्टोरेंट में हिमाचली धाम का जायका ले सकेंगे। इसी माह ये सुविधा शुरू करने की तैयारी है। खास बात यह है कि हिमाचली धाम परंपरागत कांसे की थालियों में परोसी जाएगी। यमुनानगर जगाधरी से थालियां और कटोरियां मंगवाई गई हैं। कोविड-19 लॉकडाउन से हुए नुकसान से पार पाने की कवायद के तहत पर्यटन निगम ये सेवा शुरू करने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन विकास निगम के 53 होटलों और 17 कैफे में ये सुविधा शुरू होगी। हिमाचली धाम में ग्राहकों को परंपरागत कांगड़ी, मंडियाली, चंबियाली, बिलासपुरी धाम में मदरा, बदाना, माहणी, कद्दू का मीठा, कड़ी, सेपुवड़ी जैसे लजीज व्यंजन परोसे जाएंगे। हिमाचली धाम के लिए ग्राहकों को महज 180 रुपए चुकाने होंगे। सिरमौर जिला के उपमंडल संगड़ा से सटे जिला शिमला के चौपाल उपमंडल के कुपवी में एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। इस दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है और एक गंभीर रूप से घायल है। कार सवार सभी लोग एक परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं। हादसा गुरुवार दोपहर हरिपुरधार लभाण संपर्क मार्ग पर बाग मझोली नामक स्थान पर हुआ। हादसा इतना भीषण था कि 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक महिला ने हरिपुरधार अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ा। मृतकों की पहचान रोशन पुत्र धनीराम, राजेंद्र पुत्र नैन सिंह और जीवन सिंह विद्या देवी पत्नी केदार सिंह के रूप में हुई है। हादसे के 2 मृतक रोशन व राजेंद्र शिक्षा विभाग में टीजीटी के पद पर कार्यरत थे। कार में मौजूद रणबीर नामक व्यक्ति को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया। सभी लोग बाग मझोली गांव के रहने वाले हैं। डीएसपी चौपाल राजकुमार ने दुर्घटना की पुष्टि की है। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।